हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका HCL सर और आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 10th की साइंस का सेकंड चैप्टर दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि बेसिस क्या होते हैं और बेसिस की आइडेंटिफिकेशंस क्या क्या होती हैं। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा कि अल्कली क्या होते हैं, जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। आज उन सब चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो पूरा वीडियो एंड तक चलो देखते हैं फिर हम क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिस क्या होते हैं। भाई बेसिस, बच्चों बेसिस नंबर 1 कैसे कह सकते हैं आप? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। मतलब कि बच्चों, अगर आपको कुछ खाने को दे दिया जाए और अगर उसका टेस्ट कड़वा है तो समझ जाओ उसके अंदर बेस है। क्लियर? या फिर कह सकते हैं कि आर सोपी इन टच। और ये टच करने में साबुन के जैसे होते हैं। अगर इनको टच करोगे तो ऐसा लगेगा कि आपके हाथ पे साबुन रख दिया हो हमने। और साबुन में भी बेस होता है, ठीक है ना? साबुन में भी बेस होता है। साथ में ये क्या करते हैं कि ये रेड लिटमस को चेंज कर देता है ब्लू में। किसमें? ब्लू में टर्न कर देता है। तो ये कुछ ऐसी आइडेंटिफिकेशंस हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है उसके अंदर बेस है या नहीं है। मतलब उसको खाकर देखोगे, अगर वो कड़वा लगता है तो समझ लो उसके अंदर बेस है। या खाकर नहीं देखा बट वो टच करने में साबुन के जैसा है, उसके अंदर बेस होता है। और अगर वो रेड लिटमस को, मान लो कि आपको हमने एक रेड लिटमस पेपर दे दिया है, लिटमस पेपर की स्ट्रिप होती है पतली सी, तो वो रेड लिटमस पेपर की आपको स्ट्रिप दे दी है, उसको आपने एक सब्सटेंस के अंदर डुबा के देखा और अगर उसका कलर रेड से ब्लू हो जाए तो समझ जाओ वो जो सब्सटेंस आपका है वो क्या है? आपका बेस होगा। क्लियर? या फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, फोर्थ कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं अरहेनियस कॉन्सेप्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? अरहेनियस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है क्या? इसकी छोटी सी कहानी है, समझते हैं। देखिए, इसमें क्या था कि एक साइंटिस्ट अरहेनियस थे। तो पहले के लोग क्या करते थे, हर चीज को टेस्ट करके देखते थे कि वो कड़वा है तो उसके अंदर बेस होगा। तो साइंटिस्ट ने बताया कि अगर हर चीज को हम टेस्ट करने लग जाएंगे तो कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो और हमें हो सकता है उससे डेथ भी हो जाए। डेथ भी हो सकती है ऐसी चीज़ों को खाने से। तो हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते हैं ताकि दोबारा पता लगे, बताने लायक ही ना रह जाए कि उसका टेस्ट कैसा है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम इसको क्या करेंगे, अगर किसी बेस को, ये देखिए अरहेनियस ने अपना कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो OH नेगेटिव आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। कैसे? यानी कह सकते हैं अरहेनियस कॉन्सेप्ट में कि बेसिस रिलीज OH माइनस आयंस इन एक्वस मीडियम। बच्चों AQ का होता है, एक्वस का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना? एक्वस मीडियम। यानी कि अगर आप बेस को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वो OH नेगेटिव आयन 100% रिलीज करेगा, ठीक है ना? कैसे करेगा चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए बेस क्या होता है, बेस में एक मेटल होता है और एक ऑक्सीजन होता है, एक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? एक मेटल, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन होता है। और बच्चों मेटल कौन होते हैं? मेटल आर दोज विच लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। यानी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है ना? मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। अब जरा आप ध्यान से देखिए, जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल सोडियम है मेरे पास, Na, एटॉमिक नंबर 11, 2, 8, 1। अब देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है बहुत आसानी से। सॉरी, इसलिए हम बोलेंगे कि ये आपका मेटल है। तो मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अब देखिए कोई भी बॉन्ड बनता है, अगर 2 एटम के बीच में कोई बॉन्ड बनता है तो उसमें बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस मेटल का होगा, एक इस ऑक्सीजन का होगा। तो ऑक्सीजन का तो है ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में। अब क्या करेगा कि ये मेटल अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ऑक्सीजन को दे देगा। अब ऑक्सीजन को जब इलेक्ट्रॉन देगा तभी यहां से बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये हमको क्या मिल रहा है? OH माइनस मिल रहा है। लेकिन ये पूरी कहानी कहाँ हो रही है? ये वाटर के अंदर हो रही है, वाटर के अंदर। इसीलिए हम बोलते हैं कि बेसिस रिलीज OH माइनस आयन इन एक्वस मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो ये कहानी थी बेसिस के बारे में। यानी अगर आपको डिफाइन करना पड़ जाए कि बेसिस क्या होते हैं तो सिंपली डिफाइन करो कि बेसिस आर बेटर इन टेस्ट, सोपी इन टच
एंड टर्न ब्लू लिटमस सॉरी रेड लिटमस टू ब्लू, और साथ में क्या बोलेंगे कि बेसिस रिलीज OH माइनस आयन इन एक्वस मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा बच्चों, बेसिस के अगर हम एग्जांपल दें आपको तो क्या क्या हो सकते हैं, चलिए एग्जांपल देता हूं कुछ बेसिस के। क्या हो सकते हैं भाई एग्जांपल, जैसे बच्चों NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, LiOH, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं बच्चों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, या हम कह सकते हैं आयरन हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो जो क्या हैं OH आयन देते हैं, इसीलिए इनको हम बेस बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए बच्चों, इनमें से कुछ ऐसे भी बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्वेबल होते हैं, और कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में इनसॉल्वेबल होते हैं। मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं जो वाटर से दोस्ती कर लेते हैं, कहते ठीक है वाटर में डालो, घुल गए, उन्होंने कहा ठीक है आओ दोस्ती कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो वाटर को पसंद नहीं करते हैं, वो वाटर से दोस्ती करना ही नहीं चाहते हैं और उसमें घुलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझते हैं आखिर हम। क्लियर है ना बच्चों। यानी जो ऐसे बेस, ठीक है ना, क्या कहेंगे, बेसिस विच आर completely soluble in water are called alkalis। बच्चों ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्वेबल हो जाएं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे हम अल्कली। क्लियर हो गया होगा कि अल्कली क्या होते हैं। देखिए अल्कली वो होते हैं ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्वेबल हो जाएं, उनको हम अल्कली बोलेंगे, और जो वाटर में सॉल्वेबल ना हो उनको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ बेस बोलेंगे, ठीक है ना। अब कौन कौन से वाटर में सॉल्वेबल होते हैं इसको भी समझ लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। तो देखते हैं कि वाटर में कौन कौन से घुल जाएंगे और घुलने के बाद अपने OH नेगेटिव आयन दे सकते हैं। जैसे बच्चों NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस होता है जो वाटर में सॉल्वेबल बहुत जल्दी हो जाता है और OH माइनस आयन रिलीज करता है। या कह सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी वाटर में सॉल्वेबल होता है। या हम कह सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों ये भी वाटर में सॉल्वेबल होता है। क्लियर। तो ये वो बेसिस हैं जो वाटर में सॉल्वेबल होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, ये कैसे हैं बच्चों, वाटर सॉल्युबल, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे अल्कली। क्या बोलेंगे, अल्कली। ये अल्कली होंगे। कुछ ऐसे बेसिस भी हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, या कह सकते हैं हम आयरन का हाइड्रोक्साइड, और भी होंगे, ठीक है ना। मैं ITC लिख देता हूं। तो कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, वाटर में सॉल्वेबल नहीं होते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ बेस बोलेंगे। यानी ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्वेबल हो जाएं, घुल जाएं, उनको अल्कली भी बोलेंगे, बेस भी बोलेंगे। बट ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्वेबल ना हो उनको हम सिर्फ बेस बोलेंगे, अल्कली नहीं बोल सकते हैं। क्लियर। आई होप कि तुमको ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो इसी के बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि ऑल अल्कली, क्या बोलेंगे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, ऑल अल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। भाई जरा ध्यान से देखो आप लोग कि जो अल्कली है वो बेस भी है, तो जितने भी अल्कली होंगे ऑल अल्कली आर बेसिस, वो बेस तो होंगे। लेकिन क्या ऑल बेसिस आर अल्कली, नहीं, सभी बेस अल्कली नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सारे बेस तो वाटर में नहीं डिजॉल्व होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो कंफ्यूज कर देती है बच्चों को बहुत टाइम पर। और जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल
बेसिस आर नॉट अल्कली, यहीं से बनता है फिर बताओ।